रिज्यूम रिकॉर्डिंग, एडमिट, और कोई बात आपको पूछनी है तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास GS विच इज़ द ट्रांसफर फंक्शन, XS विच इज़ द इनपुट, एंड YS विच इज़ द आउटपुट। तो मेरे पास दिस इज द इनपुट सिग्नल और दिस इज द आउटपुट सिग्नल, और दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन हम क्या कहते हैं? इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और GS इज इक्वल टू YS ओवर XS, दिस इज आउटपुट ओवर द इनपुट। तो ये आपके पास जो है ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, और ये हमारे पास लेप्लास के अंदर गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम बेसिकली जो किस चीज का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेते हैं कि हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बनता है, कौन बताएगा आप में से? ये बात बहुत दफा मैं क्लास में डिस्कस करता रहता हूँ। क्या चीज है जिसका मैं ट्रांसफर फंक्शन मतलब लेप्लास दूंगा तो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? सर इनपुट रिस्पॉन्स बेसिकली। नहीं 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 नहीं, कोई एक आदमी तो सही बता दो। पूरा कोड सिग्नल्स का इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स, गुड, ठीक है। दिस इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स, दिस इज इम्पल्स रिस्पॉन्स। मैं ये चीज इतनी दफा लिखता हूँ, 50 दफा, कि शायद कभी जिंदगी में याद रह जाए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स है और ये हर जगह अप्लाई होती है, चाहे कोई भी फील्ड हो इंजीनियरिंग की जो LTI सिस्टम्स पे डील करती है। दिस इज GT। तो अगर मेरे पास सिस्टम है जिसका इनपुट XT है और मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स GT है, आउटपुट YT है, तो आई कैन कंप्यूट द आउटपुट YT बाय व्हाट? क्या करूंगा यहाँ पे, क्या ऑपरेशन होगा? कौन बताएगा आप में से? ये कैसे मैं कंप्यूट कर सकता हूँ? सर GT कन्वोल्यूशन XT। सही है, गुड। मैं कन्वॉल्व करूंगा, बिल्कुल बेसिक बात है ये आपके पास के XT विल बी कन्वॉल्व्ड विद GT। ये GT लिखा है मैंने, दिस इज GT, द इम्पल्स रिस्पॉन्स, दिस इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो मेरे पास आउटपुट आएगा YT, और ये इसी का अगर मैं लेप्लास ले लूं, तो अगर मैं इस पूरी चीज का लेप्लास ले लेता हूं, इस पूरी चीज का अगर मैं लेप्लास ले लेता हूं, तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी YS, वो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, XS इंटू GS, और यहां से भी वही GS निकलेगा, GS इज इक्वल टू YS ओवर XS, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन ट्रांसफर फंक्शंस की। अच्छा, आज कॉन्सेप्ट जो यहां पर आएगा दैट इज अबाउट पोल्स एंड जीरोस, ठीक है। तो मैं पोल्स एंड जीरोस के लिहाज से थोड़ी चीज समझा देता हूं ताकि वो बात आपको समझ में आए। मैं एक एक एग्जांपल करके यहां से बताता हूं। जो एग्जांपल, लेट मी डिस्कस एग्जांपल 2.4 क्विकली। ठीक है, यहां पे वो क्या कहता है, ये ध्यान में रखना। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी गिवन होती है ना, वो एक मैथमेटिकल मॉडल होता है सिस्टम का, ये ध्यान में रखना। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दिस इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एनी सिस्टम, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ सिस्टम। ये कोई भी रियल टाइम सिस्टम था जिसका मैथमेटिकल मॉडल है। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि हम सिग्नल सिस्टम्स और कंट्रोल्स के अंदर हम टोटल डिस्कस कर रहे होते हैं LTI सिस्टम्स को, LTI सिस्टम्स। हम इसके अलावा बात नहीं करते। हम मतलब ये टाइम वेरिंग सिस्टम्स की बात नहीं करते, हम नॉन लीनियर की बात नहीं करते, बस LTI सिस्टम्स की बात करते हैं। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसने मुझे कहा कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अच्छा, मैं थोड़ा देखो इसको समझाता हूं। यहाँ पे सिंपल है कि भाई इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैं लूंगा, मैं इसको लिख देता हूं C डॉट, मतलब DC बाई dt को C डॉट भी मैं लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज 2C इज इक्वल टू R। इसका सिंपल मैं लैप्लास लेता हूं ऑन बोथ साइड्स, तो व्हाट आई विल गेट SCS, क्योंकि S मल्टीप्लाई होता है जब भी आपने डेरिवेटिव लेते हैं। ये पहले मैं बता चुका था आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जब डेरिवेटिव होता है तो जब उसको लैप्लास लेते हैं तो S मल्टीप्लाई होता है। C आप हमेशा कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि टाइम डोमेन में वेरिएबल स्मॉल c में लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर्स में, और लैप्लास में कैपिटल के अंदर। ये हो जाएगा 2CS इज इक्वल टू RS, और यहां पे मैंने कॉमन लिया CS, S प्लस 2 इज इक्वल टू RS,
Therefore, output, which is CS over the input, which is RS, is equal to 1 over S plus 2. This is my transfer function. अच्छा, थोड़ी बहुत बात यहाँ पे कि हाउ कैन आई रिप्रेजेंट द ट्रांसफर फंक्शन ऑन द लैप्लास प्लेन. ये वो लोग जो सिग्नल्स मुझसे पढ़ चुके हैं उनको बहुत डिटेल में आइडिया है, नहीं है तो बहुत ही मतलब ये दुख की बात है, क्योंकि बहुत मैंने एक्सप्लेन किया था उसके अंदर. लेकिन मैं पूरी बात दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने सिग्नल्स समर से पढ़ा था, शायद वो भूल चुके हो. तो हाउ टू रिप्रेजेंट द ट्रांसफर फंक्शन on the Laplace plane. Laplace plane. तो Laplace plane क्या चीज होती है? सबसे पहले मेरे पास ये Laplace वेरिएबल है S, which is a complex variable. तो complex variable है, इसके अंदर इसका रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है. तो रियल पार्ट प्लस द इमेजिनरी पार्ट. तो मैं ये लिखता हूँ सारी बात ताकि आप लोगों के ध्यान में रहे. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. S is a complex number. This is the real part and this is the imaginary part. बहुत दफा रियल जीरो होता है, बहुत दफा इमेजिनरी जीरो होता है, बाज़ दफा दोनों नॉन जीरो होते हैं. सब डिपेंड करता है. व्हाट इज लेप्लास प्लेन? तो ये लेप्लास वेरिएबल हो गया. लेप्लास प्लेन आपके पास ये प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, द कॉम्प्लेक्स प्लेन, और आपके पास विच इज कॉल्ड एस प्लेन. इसमें दिस इज द रियल एक्सिस विच इज सिग्मा एक्सिस, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस द y1. ठीक है. तो ये मेरे पास एस प्लेन कहलाता है, लेप्लास प्लेन. ठीक है, जिसमें हम सारी रिप्रेजेंटेशन करते हैं ट्रांसफर फंक्शंस की. अच्छा, ट्रांसफर फंक्शंस के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, द पोल्स एंड जीरोस. तो ट्रांसफर फंक्शन का अगर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के जो रूट्स होते हैं वो जीरोस कहलाते हैं. ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. एग्जांपल नंबर 1, लेट सपोज वो ट्रांसफर फंक्शन है g1s इज इक्वल टू s प्लस 7 ओवर s प्लस 2. तो ये मेरे पास सऊद, एक मिनट, ये मसला क्या है? मेरे हिसाब से ये कंटिन्यूस आपके पास, एक मिनट, लेट हिम ज्वाइन. सऊद, आप अपना माइक ऑन करो जरा. हर दफा आप इतना लेट होते हो. अब वाहिद स्टूडेंट हो जो मतलब ये है कि हमेशा ही लेट आते हो. सऊद, आपको आवाज आई मेरी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर. नमाज पढ़ हमेशा लेट, हमेशा. सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इंशाल्लाह. अरे मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मतलब ये कि वाहिद स्टूडेंट हो जो हमेशा ही लेट होते हो. ठीक है, एक दो दफा आदमी का भाई हमारे प्रॉब्लम्स है कराची के अंदर, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में लाइट के सब कुछ है, लेकिन हमेशा ही लेट होना ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है. बहरहाल ये आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है s प्लस 7 और s प्लस 2. इसके अंदर मैं ये कहता हूं कि जी आपके पास रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर आर कॉल्ड zeros of the system. Roots of the denominator are called the poles of the system. ठीक है, जैसे अब यहां पर s प्लस 7 और s प्लस 2 है, तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो s प्लस 7 मेरे पास न्यूमरेटर है, उसके रूट्स मेरे पास होंगे -7. तो ये मेरे पास सिस्टम का जीरो हो गया. और डिनोमिनेटर मेरे पास है s प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका रूट हो गया -2. तो ये मेरे पास सिस्टम का पोल है. और ये रिप्रेजेंट कैसे होगा लेप्लास प्लेन पर? ये अगर लेप्लास प्लेन हो गया, और गौर से देखो यहाँ पे दोनों आपके पास जो पोल जो जीरोस है दोनों रियल है, उसके अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है. तो दिस इज द एस प्लेन, दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा. 1 2 3 मैं इसकी ग्रेजुएशन करता हूं, -1 -2 -3 प्लस जे प्लस 2j माइनस जे माइनस 2j. तो s इज इक्वल टू -7. अच्छा, मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, लेट मी टेक अ स्मॉल नंबर. मैं इसको 3 कर देता हूं. 3 हो गया, और यहां पे भी 3 हो गया, और ये भी 3 हो गया. तो मेरे पास 3 पर एक सिस्टम का जीरो है जिसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट करता हूं सर्कल से, और -2 पर एक पोल है जिसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं. तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन है
वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, दिस इज माय ट्रांसफर फंक्शन, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन था और ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है ऑन द लैप्लास प्लेन। अच्छा ये तो एग्जांपल 1 हो गई। जो ये एग्जांपल 2.4 थी इसके अंदर क्या था आपके पास यहां पर 1/s+2 ट्रांसफर फंक्शन आपके पास है, इसका पोल द जीरोस मुझे डिटरमिन करना है। पोल्स आपके पास s+2 is equal to 0, s is equal to -2 और जीरोस आपके पास क्या है? यहां पर जीरोस मैं कैसे डिटरमिन कर सकता हूं? मेरा न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल क्या है सर? 0 है सर। देयर आर नो जीरोस इन द सिस्टम। अच्छा ये है कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मैं 45 के बाद किसी को भी क्लास में जो है ना इन नहीं करूंगा। मतलब ये है कि फ्रॉम टुडे इवन जो लोग 145 के बाद ज्वाइन करते हैं उनको मैं क्लास के अंदर अलाउ नहीं करूंगा। वो वीडियो देख लें, सब कुछ कर लें, लेकिन उनकी अटेंडेंस में मार्क नहीं करूंगा। तो ये आपके जितने भी दोस्त हैं सब कुछ है व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लिख दें प्लीज कि 145 के बाद कोई भी क्लास के अंदर जो है ना प्लीज, मतलब ना वेटिंग के अंदर है ना कुछ है, वो अलाउड नहीं है क्लास के अंदर। सर रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो गई? रिकॉर्डिंग सब हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है उसका। वो मेरा कुछ नेट का इशू चल रहा था तो ये कि वो मैं कर दूंगा। लेकिन अटेंडेंस के लिए जो है ना वो आपको 145 से पहले चाहे आप मोबाइल डेटा यूज करें, कुछ भी यूज करें, क्योंकि कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं भी कराची में ही रहता हूँ, मेरे पास भी सारे मसाइल वही हैं जो आपके पास भी मसाइल हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं। तो 145 तक मैक्सिमम टाइम है, उसमें आप आ जाया करें, वरना उसके बाद फिर आपकी एब्सेंट मार्क होगी। मतलब मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको क्लास में, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना उसका। नॉर्मली क्लास के अंदर जब मैं क्लास कंडक्ट करता हूँ तो वहां पे कीट के अंदर भी मैं नहीं अलाउ करता स्टूडेंट्स को, उनकी अटेंडेंस में पहले ले लेता हूँ। अच्छा ये है कि आपके पास s is equal to -2 एक पोल हो गया, देयर आर नो जीरोस इन द सिस्टम फॉर माय केस, यहां पर हो गया। और अगर मैं इसको जब प्लॉट करूंगा तो मेरे पास पोल इज एट -2 और देयर आर नो जीरोस इन द सिस्टम। ओनली वन पोल। अच्छा ये है कि अगली एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। और यहां पे थोड़ा सा मैं डिफरेंट जो है ना वो ट्रांसफर फंक्शन देखता हूं। इसके अंदर मेरे पास मैं कॉम्प्लेक्स जो है ना वो पोल्स जो है ना वो देखता हूं। इट इज ऑल सिंपल, ठीक है। और एग्जांपल ये सब 2.3 2.4 ये सब आप देख लेगा, मेरे कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा ये ट्रांसफर फंक्शन इनके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के, ये मैं इस टॉपिक पे अभी आता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं एक दो और ट्रांसफर फंक्शंस। तो मेरे पास लेट्स सपोज ये ट्रांसफर फंक्शन है s+1 और s² + 2s + 1। लेट्स सपोज मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन है, इसके पोल और जीरोस मुझे डिटरमिन करना है। तो पोल्स मैं कैसे निकालूंगा? न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल है 0 और इसके जीरोस s+1 is equal to 0, s is equal to -2 ± b² - 4 ac over 2a, s is equal to ये साहब सैयद काजिम अब्बास जैदी सब अब एंटर होना चाह रहे हैं, पता नहीं इनका भी जो है ना, इनको मैं अलाउ कर देता हूं। मुझे लगता है इन साहब की शायद आज पहली क्लास है। काजिम ये आपकी शायद पहली क्लास है, तो मैं भी स्टूडेंट्स को बता चुका हूं कि 145 के बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो आज तो आपको अलाउ कर दिया है, 145 के बाद आइंदा जो है ना आप क्लास के अंदर ज्वाइन मत कीजिएगा प्लीज।
ओके सर। यहाँ पे आपके पास 4 - 4 over 2, तो आपके पास s is equal to -2/2 plus minus, which is 0, s is equal to -1. So let me take some other value. Let me take this 2, and this is 8. -2 plus -2 iota by 2, तो ये आपके पास -1 plus -2j, these are the poles, और ये कॉम्प्लेक्स आपके पास है, और आपके पास जीरोस आपके पास होगा s इक्वल टू -1, तो आपके पास एक रियल जीरो है। अब इसको मैं एस प्लेन पे प्लॉट करता हूं। दिस इज माय एस प्लेन, दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा, और आपके पास -1 -2 +1 +2 प्लस j -j, तो आपके पास -1 पर आपके पास एक जीरो आ गया, और जो पोल्स है आपके पास दैट इज एट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, +-1 लिखो या ना लिखो, +-1j, तो आपके पास यहां पर इसके एक पोल ये आ गया, दूसरा ये पोल आ गया। तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन ये है, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, वी हैव 2 पोल्स, जितने पोल्स होते हैं उतने ऑर्डर का सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आप जीरोस मैटर नहीं करते, तो यहाँ पे 2 पोल्स थे, तो आपके पास ये है कि ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम कहलाया। जो आपके पास ये पहला वाला सिस्टम आपके पास है, इसके अंदर सिंपल एक पोल है, दैट इज एट -2, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। जीरोस और पोल्स आपके पास बाज़ दफा सेम होते हैं, बाज़ दफा डिफरेंट होते हैं, जैसे ये 2 एग्जांपल्स इसके अंदर हो गई। जिस तरह जीरोस आपके पास कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं, इसी तरह जीरोस भी आपके पास, जैसे ये आपके पास पोल्स दे आर कॉम्प्लेक्स, इसी तरह आपके पास जीरोस भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। यहाँ तो खैर से जीरोस आपके पास रियल है, एक ही जीरो है वो रियल है, लेकिन ये है कि जीरोस भी आपके पास कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो सारी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ट्रांसफर फंक्शन विद द, अब हम यहाँ पे जो मॉडलिंग करेंगे, जो ये चैप्टर का नाम है विच इज मॉडलिंग इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये आपको पीडीएफ विजिबल होगी, मॉडलिंग इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये चैप्टर 2 का नाम है। तो अभी तक हमने बेसिक सारी चीजें देखी, अब हमारे पास वी स्टार्ट विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की मॉडलिंग है और मैकेनिकल सिस्टम्स की मॉडलिंग है। अच्छा, इन मॉडलिंग के अंदर मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। मॉडलिंग, दिस इज मैथमेटिकल मॉडलिंग, और हम यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडलिंग का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वी आर गोइंग टू बिल्ड अ ट्रांसफर फंक्शन। हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, मेनली आपके पास जो है ना आरएलसी कंपोनेंट्स है, जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं उनसे जो बिल्डअप होते हैं, और सेकंड आपके पास मैकेनिकल सिस्टम्स। मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर जो हम देखेंगे वो स्प्रिंग, मास और डैम्पर सिस्टम्स देखेंगे, तो इनको हम देखेंगे। और फिर ये कि मतलब ये कि ये एक दूसरे में ये इनकी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। अच्छा, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडलिंग इज अ वेरी बिग एरिया, और ये कि यहाँ पे आपके पास और भी तरह के मॉडल्स होते हैं जो बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे, इवन नॉर्मल नाइस के अंदर, लेकिन ये कि वो मैं कवर नहीं कराऊंगा। जैसे आपके पास एक्टिव एलिमेंट्स यानी ऑप एम्प से आपके पास उससे भी मैथमेटिकल मॉडल बनता है, मतलब एक सर्किट है जो ऑप एम्प से बना हुआ है, तो उसका मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं, उसका ट्रांसफर फंक्शन बना सकते हैं। इसी तरह मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर यहाँ पर जो मैं डिस्कस करूंगा दे विल बी ट्रांसलेशनल, ये ट्रांसलेशनल सिस्टम्स हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल मॉडलिंग का कोर्स नहीं है,
ये कंट्रोल का कोर्स है, लेकिन ये कि ये मॉडल बिल्डअप करवाना ताकि ये कि आप आगे एनालिसिस कर सको, तो ये यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ये सिखाया जाता है। ट्रांसलेशनल सिस्टम्स यानी मतलब दे मूव इन वन डायरेक्शन इन अ वे, और ये मैं डिस्कस करूंगा ट्रांसलेशनल सिस्टम्स। लेकिन जो सेकंड आपके पास सिस्टम्स है, आपके पास जो रोटेशनल सिस्टम्स है जिसके अंदर गियर्स हैं और सब कुछ है, वो आप और कोर्सेज में पढ़ते हैं सब कुछ। रोटेशनल सिस्टम्स वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, आई वोंट डिस्कस दीज टू, ठीक है। मतलब बहुत सारे और कोर्स हैं जिसके अंदर आप लीका और आपके पास ईसीडी जिसके अंदर ऑप एम्प्स को देखते हैं, रोटेशनल सिस्टम अपने मैकेनिकल कोर्सेज में देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिक आइडिया ये है कि हम कंट्रोलर डिजाइन करते हैं तो हमें बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनता है। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बना दूंगा तो ऑप एम्प्स का आप खुद पढ़ सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। मैकेनिकल सिस्टम का मैं आपको एक बनवा दूंगा ट्रांसलेशनल सिस्टम्स का, बाकी रोटेशनल सिस्टम में डिपेंड्स ऑन यू, आपको शौक है आप पढ़ें उसको, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे उसको, ठीक है। बहरहाल ये अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि ये दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन इनकी पॉसिबल है। मतलब ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये शायद अभी बात आपको बहुत अजीब लगे, लेकिन ये है कि मैथमेटिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड into mechanical systems, or similarly mechanical systems can be transformed into electrical systems। इसका मतलब क्या बनता है कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा मैकेनिकल सिस्टम है, आपको डिजाइन करना है, और ये कि वो मतलब बहुत ह्यूज सिस्टम है, तो मैं उसका रेप्लिका एक मिनिएचर मॉडल में इलेक्ट्रिकल सिस्टम से मतलब आरएलसी सर्किट से बना सकता हूँ। ये बहुत अजीब बात, एक स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट, लेकिन ये मैं आगे आगे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा चैप्टर के अंदर कि हाउ वी कैन डू दिस, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत डिटेल्स है, लेकिन उसका एक सर्टेन एरिया मैं कवर करूंगा ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अच्छा, वी स्टार्ट विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर नेटवर्क ट्रांसफर फंक्शंस व्हिच इज 2.4। और यहाँ पे हम आरएलसी सर्किट को देखेंगे, और आरएलसी सर्किट के अंदर लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू दिस टेबल, जो कि आपकी प्रायर नॉलेज है अपने कोर्सेज के अंदर। ये कंपोनेंट आपका कैपेसिटर हो गया, और जो हमारा करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो आप लोगों ने कोर्सेज में देखा होगा, दैट करंट थ्रू द कैपेसिटर इज C dV by dt, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। रेजिस्टर, उसका रिलेशनशिप V इक्वल टू IR, मतलब मैं वो सर्किल कर रहा हूं जो कॉमन रिलेशंस हमने पढ़े हुए हैं, जो बाकी चीजें मैं आपको समझा देता हूं अभी। इंडक्टर, हमारे पास इंडक्टर का हमारे पास रिलेशन V L di by dt, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज L व्हिच इज द इंडक्टेंस, और di by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट, ठीक है। तो ये तीन वो रिलेशन है जो आपने अपने मतलब ये है कि इनिशियल कोर्सेज में LCA के अंदर उसमें देखे होंगे। यहां पर हम जो सर्किट्स को मॉडल करेंगे वो इन तीन रिलेशनशिप से मॉडल करेंगे, या इनका वेरिएंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे चीज गौर से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, तो इसका मतलब है वोल्टेज करंट, यहाँ पे वोल्टेज 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 आएगा। और यहाँ पे सेकंड आपके पास लिखा हुआ है करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, तो यहाँ पे करंट है करंट है करंट है, तो यू कैन सिंपली ट्रांसफॉर्म दिस वोल्टेज करंट इनटू करंट वोल्टेज। मतलब सिंपल चीज है कि आपके पास अगर यहाँ पे इंटीग्रल है, यू हैव द डेरिवेटिव, यहाँ पे आपके पास यू हैव द डेरिवेटिव, यू हैव द इंटीग्रल। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो ये कि हम देखेंगे हमारा ट्रांसफर फंक्शन कैसे बन रहा है, तो हम वो वाला रिलेशनशिप यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, सिंपल थर्ड वाला जो आपके पास कॉलम है, दैट इज वोल्टेज चार्ज। तो वोल्टेज चार्ज के अंदर वी अंडरस्टैंड कि आपके पास व्हाट इज I, व्हाट इज IT, दिस इज dq by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज करंट। तो ये फाई सिंपली रिप्लेस, ये जो I की आपके पास चीज है, इसको मैं dq by dt से रिप्लेस कर दूं, सो आई गेट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो मतलब मुझे किसी तरह अगर रियल रिलेशनशिप बनाना है तो आई डू दिस थिंग dq by dt एंड आई गेट दिस रिलेशनशिप। इसी तरह यहां पर आपके पास dq by dt आ गया, ये मैं करके नहीं दिखा रहा, ये बहुत बेसिक मैथ्स है। और इधर आपके पास है यू गेट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैं एक आपको बता देता हूं, असल में टाइम, ठीक है, आई हैव टाइम। जैसे ये आपके पास है, हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस वन, मतलब ना एग्जाम में आएगा ना कुछ है, लेकिन ये कि बेसिक बिल्कुल बात कि जी यू हैव I ओवर हेयर, किसी तरह तुम्हें डेरिवेटिव लेकर आना है I का। तो तुम क्या करोगे कि अगर मैं यहाँ पे भी डेरिवेटिव ले लूं राइट पे, लेफ्ट पे, तो तुम्हें राइट पे भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो जब तुम यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे ऑन द लेफ्ट, तो ये di by dt हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ di by dt, और 1 ओवर l, तो जब राइट पे तुम लोगे तो इंटीग्रल हट जाएगा, यू गेट सिंपल bt। और ये तुम्हें पता है कि di by dt के अंदर दिस इज IT,
और L को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, आई गेट L ओवर हेयर, दिस इज VT, और IT का मुझे पता है दिस इज DQ बाई DT। ये बहुत बेसिक मैथ्स है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि वो रिलेशनशिप एक मैंने बता दी है, बाकी आप लोग खुद निकाल सकते हो। तो दिस इज L D स्क्वायर Q बाई DT स्क्वायर इज इक्वल टू VT। तो ये जो मेरे पास रिलेशनशिप ये वाला बना, वो इस तरह करके आई गेट दिस रिलेशनशिप लाइक दिस। ये एक टॉपिक से थोड़ी सी हट के चीज थी, क्योंकि ये आपस के रिलेशनशिप ड्राइव करना जो है ना, ये टॉपिक नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें होती हैं। अच्छा, ये कि वी लुक एट अ सर्किट, एट अ वेरी बेसिक सर्किट, और फिर हम उसका मैथमेटिकल मॉडल यानी उसका हम ट्रांसफर फंक्शन डेवलप करते हैं। दिस इज एग्जांपल 2.6। तो हमारे पास एक बहुत सिंपल RLC सर्किट है, और ये कि इसका ट्रांसफर फंक्शन हमको डेवलप करना है। आई हैव दिस RLC सर्किट, और इसका मुझे जो है ट्रांसफर फंक्शन, अच्छा ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे क्या चीज है, देखो हम यहाँ पे ये ध्यान में रखना, हम ये लीनियर सर्किट का कोर्स नहीं है, सर्किट का कोर्स नहीं है, नहीं ये कोई मैकेनिकल सिस्टम का कोर्स है, कंट्रोल सिस्टम का कोर्स है। तो हमारे पास यहाँ पर हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन मालूम करना जरूरी है। तो व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, मतलब इस सर्किट के अंदर क्या होगा, ये मुझे पता है, आउटपुट ओवर द इनपुट इज द ट्रांसफर फंक्शन। आउटपुट यहां पर जो इसने दिया हुआ है दैट इज VCT, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अच्छा, मैं ये चाहता हूं यहां पे कि कोई और मैं अगर आउटपुट ले लूं तो वो भी मैं ले सकता हूं, मतलब यहां पे VCS ओवर VS। VS क्या हो गया, दिस इज द वोल्टेज, सप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो आपके पास ये इनपुट हो गया और ये मेरे पास आउटपुट हो गया। लेट सपोज मैं जो चीज, जो मेरी वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट था, लेट सपोज वो डिफरेंट है, वो है वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर, दैट इज VLS या VLT कह लो, मतलब ये क्या उसके अंदर टाइम डोमेन के अंदर। तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन जो बन जाएगा दैट विल बी VLS ओवर VS। तो ये ध्यान में रखना कि सिस्टम एक ही है, सर्किट एक ही है, यानी सिस्टम एक ही है। यू कैन हैव मल्टीपल ट्रांसफर फंक्शंस फॉर द सेम सिस्टम डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। बाज़ आपके पास जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहां पर उसने सिंपल सिखाने के लिए उसने कहा कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज द डिजायर्ड आउटपुट, और यहां पे अब मैं इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूं। सिंपल KVL अप्लाई करो, और व्हेन यू अप्लाई द KVL यू गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पे लैप्लास अप्लाई करो, यू विल गेट द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। लेट मी राइट दिस वन फर्स्ट, और उसके बाद हमारे पास इफ आई राइट द KVL, व्हाट इज KVL हियर, मैं क्या यहां पे लिखूंगा, द सप्लाइड वोल्टेज is what, the inductor, the resistor plus the capacitor. This is simple KVL equation. इसको मुझे फिल आउट करना है। अच्छा, यहां पे क्योंकि इसने मतलब you can do it anyway, मतलब this is all maths और it will end in the same answer, जो ट्रांसफर फंक्शन तुम्हारे पास बनेगा। यहां पे उसने क्या किया, अब उसने कहा कि VL तुम्हारे पास जो है, तो VL का जो रिलेशनशिप है, VL का उसने क्या रिलेशनशिप कहा कि जी आपके पास we look at this one, ये आपके पास इंडक्टर हो गया, this is इंडक्टर, तो VL आपके पास होता है LDI by dt। तो आई कैन राइट हियर कि VT is equal to LDI by dt प्लस VR आपके पास the drop across the resistor which is I, let me write the variable T as well ताकि वो आपको आइडिया हो कि हम टाइम डोमेन के अंदर चल रहे हैं। दिस इज IT IR प्लस, ये दो मेरे पास रिलेशनशिप हो गए, इंडक्टर का और रेजिस्टर का। द थर्ड वन इज कैपेसिटर। कैपेसिटर मेरे पास जो है इज दिस वन, और वहां पे क्योंकि मैं रिलेशनशिप जो लिख रहा हूं वो वोल्टेज और करंट का लिख रहा हूं, मैंने रेजिस्टर का भी वोल्टेज करंट का लिखा, इंडक्टर का भी वोल्टेज करंट का लिखा, तो मेरे पास होगा VT इक्वल टू 1/c इंटीग्रल I टाउ डी टाउ।
1 over c integral I tau d tau. What I have to do, I have to take the Laplace of both the sides and then finally I will build the transfer function. जब मैं Laplace लेता हूं तो मेरे पास है Vs equal to L. यहां पे मुझे कौन बताएगा कि मेरे पास di by dt का क्या बनेगा? यहां पे साकिब आप बैठे हुए हो? जी सर। अच्छा साकिब आपको वो असल में मुझे साकिब इसका क्या बनेगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे? सर टी की जगह एस रिप्लेस हो जाएगा। एल डी आई बाई डी टी का लेप्लास क्या बनेगा? सर एस, सर ये एस से चेंज हो जाएगा ना टर्म, मतलब सिंपल एस बस। की बात क्या आएगा? एल भी आएगा। क्या चीज? एल साथ आएगा। एल आएगा बिल्कुल। उसके बाद क्या आएगा? और कौन आदमी आप में से? एक मिनट ठहरो मैं देखता हूं। साकिब तो चलो ठीक है। सलमान उबैद, सलमान उबैद अपना माइक, आप मौजूद हो? कुछ पता नहीं सलमान उबैद का। सलमान उबैद इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है नेक्स्ट। अब कौन आदमी है? अच्छा जी एहसन अजीज साहब। यस सर। गुड। अरीब। यस सर, प्रेजेंट सर। सही है ठीक है। इमाद मुबीन। यस सर। ठीक है रैंडम मैं वही चेक कर रहा हूं कि बैठे हुए भी हो कि नहीं हो। शामिर अली, शामिर का भी कुछ पता नहीं। सर शामिर का मैसेज आया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है। सही है ठीक है। बस ये है कि असल में मैं रैंडम ये देख रहा होता हूँ कि भाई कौन स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंट या नहीं है। बहरहाल ठीक है। मतलब ये है कि आप लोग सारे सीनियर स्टूडेंट्स हो। नहीं अब नहीं मैं सर ये आपका कह रहा हूँ माइक आपको आवाज म्यूट आ था, रही है ना? अब आ रही है सर, आपका माइक बिल्कुल म्यूट था। मुझे भी सामने नजर आ रहा था। मेरे एक प्रोफेसर का कॉल आ रही थी नस से, मैंने खुद म्यूट किया था। सर वो एक्चुअली आपने मेरे नाम के आगे भी क्रॉस लगा दिया, इसलिए शायद मैं मुझे बोला, मैंने आपको कह दिया। एक सेकेंड। कौन? सलमान उबैद या वाइज? वाइज सर। ठीक है रिमूव कर। सलमान उबैद ने भी मुझे मैसेज कर दिया कि वो हॉस्पिटल में चेकअप में कुछ। मतलब मेरा इंटेंशन ये नहीं होता कि आपको एब्सेंट मार्क करूं। मेरा इंटेंशन ये होता है कि कम से कम बैठ के सीरियसली पढ़ लो। ठीक है दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास यहां पर हो गया एस, और ये यहां पे असल में एस इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होगा। दिस इज एस और आई एस, क्योंकि वेरिएबल आई है, एल आपके पास कांस्टेंट है, इसलिए जो आई एस में ट्रांसफॉर्म होगा आई टी से आई एस हो जाएगा लेप्लास की वजह से, और एस मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव की वजह से। ये रीजन है उसका। यहां पर हो जाएगा आई एस इंटू आर प्लस 1 ओवर सी, और जब इंटीग्रल का साइन रिमूव होता है तो 1 ओवर एस आता है। दिस इज आई एस। तो ये मेरे पास बना इक्वेशन आफ्टर टेकिंग द लेप्लास। ये वी एस। नाउ व्हाट आई विल डू, आई टेक दिस कॉमन आई एस एस एल प्लस आर प्लस 1 ओवर सी एस। अब मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन बन रहा है, अब ये मुझे पता है ये वीएस में बस क्या चीज है, कौन बताएगा? व्हाट इज दिस द इनपुट और आउटपुट? सर इनपुट। ये इनपुट है मेरे पास जो सप्लाइड वोल्टेज है, तो इसका मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो व्हाट आई विल डू,
अगर आपके पास IS और VS, तो आपके पास दिस इज 1 over CS प्लस R प्लस LS। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूं, लेकिन मेरा ये डिजायर्ड ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ और चाहिए। मुझे तो वोल्टेज अक्रॉस द व्हाट, क्या चाहिए मुझे? कैपेसिटर। कैपेसिटर। अरे ये कि मैं यहाँ पे सिंपल एलसीएम ले लेता हूँ। दिस इज 1, दिस इज RCS प्लस S स्क्वायर LC, दिस इज IS ओवर VS, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, दिस इज IS ओवर VS, I get this one CS और S square LC plus RCS plus 1. This is the transfer function but not the final one. मुझे जो चीज चाहिए वो आपके पास across the capacitor चाहिए. It is this one, across the capacitor. ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे अब रिलेशनशिप देखता हूँ कि यार across the capacitor अगर मेरे पास होता है, उसका और करंट का क्या रिलेशन है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ, इस टेबल को जितनी मैंने मार्किंग की थी यहाँ पे, और उसके बाद आपको कि मुझे असल में जो चीज चाहिए वो ये चीज है। वाई? क्योंकि मेरे पास करंट की फॉर्म में आउटपुट आ गया है, मुझे करंट की फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर की फॉर्म में चाहिए। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं IT इज इक्वल टू C dVV बाई dt, और इसका मैं लैप्लास लेता हूं, तो आई गेट IS इज इक्वल टू C S VS, और ये मैं लिख सकता हूं यहां पे VCS that refers to the voltage across the capacitor। तो मेरे पास ये रिलेशनशिप है। Let me call this equation number 1। ये सिंपल टेबल से मैंने निकाला, तो ये मैं यहां पे इंसर्ट कर देता हूं अपने, मतलब ये ट्रांसफर फंक्शन में CS VS from equation 1 I think I'm right। SCVCS, this is SCVCS, that's fine। तो ये मेरे पास IS को रिप्लेस कर दिया, and this is CS, this is S square LC plus RCS plus 1। I cancel this CS with this CS। तो मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन बना है फाइनली, VCS over VS is equal to 1 over LC S square plus RC S plus 1। ये मेरा फाइनल ट्रांसफर फंक्शन बना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात, फाइनल ट्रांसफर फंक्शन, कि ये मेरे सिस्टम के पोल्स कितने होंगे, हाउ मेनी पोल्स आर देयर फॉर दिस सर्किट? सर 2 पोल्स होंगे, क्योंकि S स्क्वायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई विल हैव 2 पोल्स ओनली, 2 पोल्स। And how many zeros? नो जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा इसमें, क्योंकि न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल में S नहीं है। 2 पोल है। अच्छा, पोल की लोकेशन डिपेंड करेगी ऑन द पैरामीटर्स L, C एंड R। मैं R, C और L को ट्यून करूंगा तो डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शंस बन सकते हैं मेरे फॉर अ सेम सिस्टम। ठीक है, अगर मैं बस R, L और C तीनों को 1 कर दूंगा तो पोल्स इमेजिनरी हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। और R, C और L के डिफरेंट वैल्यूज चूज करूंगा तो वो रियल भी हो सकते हैं, वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ R, L एंड C। ठीक है, वो हम बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे बाद में अगले लेक्चर में। अच्छा, आज के लेक्चर में कोई बात अगर क्लियर नहीं है तो वो पूछ लो। दिस इज ऑल सिंपल। इंपीडेंस और इसका सबका कॉन्सेप्ट आपको LCA का है, उससे आप देख लेना, क्योंकि मेरा वो मेन जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये था कि सर्किट से ट्रांसफर फंक्शन आप बना सको। अच्छा, नेक्स्ट वन इज दिस वन। ठीक है, ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है, एग्जांपल 2.6, और उसके अंदर यहां पे दिया, मैं इसको आपको हिंट दे देता हूं यहां पे, एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ। एग्जांपल 2.10, और यहां पर वो कहता है कि यू हैव दिस ट्रांसफर फंक्शन, यू हैव दिस सर्किट, और इस सर्किट में वो ये कहता है कि जी आपके पास ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या बनाना है? अब वो कहता है कि जी इनपुट, आई अज्यूम दिस इज माय इनपुट, और यहां पे वो कहते हैं VCS, लेट्स सपोज दिस द आउटपुट। ये भी आउटपुट हो सकता था,
कि जी VR2T, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 या द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, तो ट्रांसफर फंक्शंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VLT अक्रॉस दिस इंडक्टर, कुछ भी, ठीक है। तो अब ये है कि लेकिन यहां पे उसने जो दिया है वो दिया है कि जी आपके पास दिस इज माय इनपुट, लेट मी मार्क इट विद ऑरेंज कलर, द इनपुट, एंड दिस इज माय आउटपुट। अच्छा, ये मेरे पास इनपुट हो गया और ये मेरे पास आउटपुट है, और मुझे इसका जो है ना वो पूरा ट्रांसफर फंक्शन एस्टेब्लिश करना है। अच्छा, ये है कि मैं अभी यहाँ पे आज रुक जाता हूँ और टुमारो ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो आज के लेक्चर में अगर कोई बात आपको पूछनी हो तो आप पूछ लो, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बात शुरू की, सबसे पहले हमने ट्रांसफर फंक्शंस को थोड़ा एक्सप्लेन किया कि ट्रांसफर फंक्शंस हमारे पास क्या हैं, और उसके बाद पोल्स एंड जीरोस को हमने देखा। वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। हाँ, हमने ट्रांसफर फंक्शन को देखा, कॉन्वोल्यूशन को देखा, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ ट्रांसफर फंक्शन, फिर हमने पोल जीरोस को देखे कि पोल जीरोस मेरे पास क्या होते हैं, और डिफरेंट मतलब ये कि एक्सप्लेन को देखा कि मेरे पास एक्सप्लेन क्या चीज़ होती है, और उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम्स की है। हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आरएलसी को देखेंगे, मैकेनिकल में ट्रांसलेशनल को देखेंगे। फिर आरएलसी का हमने मतलब उसका टेबल पहले अंडरस्टैंड किया, और फिर आरएलसी का एक एग्जाम्पल हमने की, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल कि उसका ट्रांसफर फंक्शन हमने बनाया, और फिर ये कि डिफरेंट उसके अंदर हम अगर पैरामीटर्स डाल के उसका ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास उसमें डिफरेंट पोल्स और जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज मल्टीपल लूप्स, कि अगर आपके दो लूप्स हैं तो वी विल डिस्कस दिस टुमारो इंशाल्लाह। लेकिन अभी कोई बात अगर आपको पूछनी है तो आप पूछ लो इसमें से, अगर आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजिंग चीज है। सर अभी आपने जो मतलब सर्किट बनाकर जो आपने ट्रांसफर फंक्शन बनाया था, तो आईएस को आपने वीएस पे मतलब कन्वर्ट किया था वो टेबल से। एक सेकंड एक बार मुझे एग्जैक्टली पॉइंट आउट करो कि तुम कहाँ की बात कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, कौन है? न्याज। हाँ, ठहरो एक सेकंड। न्याज, तुम जो बात कर रहे हो क्या जब मैं कैपेसिटर की इक्वेशन चेंज कर रहा हूँ? जी सर, इक्वेशन 1 बनाई थी आपने, उसको इक्वेशन मैं देखता हूँ इक्वेशन 1 मेरे पास जो है, दिस इज नॉट दिस प्लेस, इक्वेशन 1। एक सेकंड ठहरो, मैंने कहाँ लिखी है? मैं अच्छा टेबल के पास लिखी है, मैं टेबल के पास लिखी है, दिस वन। देखो मसला ये है कि मेरे पास ये मैंने क्यों बनाई इस तरह, ये मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है उसमें आई और वी आ रहा है। आई आउटपुट आ रहा है द करंट, और वी जो है ना मेरे पास इनपुट आ रहा है जो मैंने ट्रांसफर फंक्शन बनाया है। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए मेरा जो सर्किट का आउटपुट है, जो मैं चाहता हूँ वो चाहता हूँ कि भाई वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। वोल्टेज यार मेरे पास करंट तो आ गया है आउटपुट, अब करंट को किस तरह मैं ट्रांसफॉर्म करूं कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर मेरे पास आ जाए। तो मैं टेबल को गौर से देखता हूं तो मेरे पास ये वो रिलेशन मुझे पता चलता है कि ये मेरे पास ये रिलेशनशिप है कि दिस इज द करंट इन द सर्किट एंड दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये मेरे पास रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप मेरे पास है, तो मैं इसका लैप्लास लेता हूं। तो सबसे पहले मैंने रिलेशनशिप यहां पे लिखा, आई टी इक्वल सी डीवी बाई डी टी। इसका लैप्लास मैंने लिया, दिस इज आई एस इज इक्वल टू सी एस वी सी एस। वी सी मैंने सिंपल इसलिए लिखा है क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर है। मैंने सिंपल लैप्लास लिया तो आपके पास आई टी ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू आई एस, सी डायरेक्ट आ गया, और डीवीसी बाई डी टी आपके पास डेरिवेटिव हट गया, यू गेट दिस एस एंड देन यू गेट दिस वीसीएस। मैंने इस इक्वेशन 1 को पूरा का पूरा रिप्लेस किया वहां पर ताकि मेरा आई खत्म हो जाए और वीसी का वेरिएबल आ जाए। ठीक है सर, क्लियर बात समझ में आई? ठीक है, और कोई बात? जी सर। अच्छा सर, वो एक सवाल और है, वो आपने ऊपर जो है पोल्स एंड जीरोस, जब पोल्स एंड जीरोस का कॉन्सेप्ट दे रहे थे, तो आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया था, वो एक इक्वेशन थी s स्क्वायर प्लस 2s प्लस। हाँ ये गलत है, वेट अ मिनट ठहर जाओ, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ क्योंकि असल में ये रियल बन रहे थे और मैं रियल नहीं चाह रहा था। जी सर, ये इक्वेशन जो है ना, अब क्लियर हो गया। हाँ ये वाली, ये जो 2 तुम्हारे पास है, ये 2 इससे कॉम्प्लेक्स पोल बनेंगे, कॉम्प्लेक्स पोल। ठीक है सर, ठीक है, ओके। वो पहले रियल बन रहे थे जो मेरे लिए बेकार था, मैं वो एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था वो एग्जांपल, ये कॉम्प्लेक्स पोल बन गए इससे। ठीक है जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है, और कोई चीज? नो सर, क्लियर। ठीक है, फिर ये कि इंशाल्लाह कल हम देखते हैं।